हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे लोक अदालत पर बात करेंगे। लोक अदालत क्या होती है, उसकी स्थापना कब हुई है, लोक अदालत क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, यह किस प्रकार के कार्य करती है, लोक अदालत कितने प्रकार की होती है, इसमें किस तरह के मामले सुने जाते हैं, लोक अदालत से क्या लाभ है, लोक अदालत में त्वरित व सुलभ न्याय लोगों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं लोक अदालत पर। लोक अदालत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। इसका अर्थ पीपल कोर्ट्स तथा ऐसे पीपल कोर्ट्स भी कहा जाता है। लोक अदालतों की प्रणाली ग्राम पंचायतों के पंच परमेश्वर के सिद्धांतों पर आधारित है, जो महात्मा गांधी द्वारा भी प्रस्तावित किए गए थे। लोक अदालत के विचारों की मुख्य रूप से न्यायमूर्ति PN भगवती, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उन्हें समय समय पर ऐसे अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करने के लिए आयोजित किया जाता है जैसे भी निर्धारित हो, उन टाइम पर उनको आयोजन किया जाता है। पहली लोक अदालत 14 मार्च 1982 को गुजरात में आयोजित की गई थी और चेन्नई में 1986 में लोक अदालत का आयोजन किया गया था। लोक अदालत की स्थापना लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत की गई है। लोक अदालत क्या है? जब किसी न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या अधिक हो जाने पर मुकदमों की संख्या कम करने के लिए लंबित मामलों को समझौता कर निर्णय के लिए मामलों को लोक अदालत में निस्तारण के लिए भेज दिए जाते हैं और लंबित मामलों में पक्षकारों की सुनकर निर्णय कर दिए जाता है। लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूटेड रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसको फोरम भी कहते हैं, और इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है या जो न्यायालय में पेंडिंग में मैटर पड़े रहते हैं, उनको यहाँ पर समझौता करके डिसाइड किया जाता है। लोक अदालत का स्तर और उसकी संरचना, कि किस तरह से लोक अदालत की संरचना है जो वह काम कर रही है। तो लोक अदालत की संरचना में 4 तरीके से उसको डिवाइड किया है। सर्वप्रथम राज्य प्राधिकरण, दूसरा जो दिया है उच्च न्यायालय स्तर पर, नेक्स्ट जिला स्तर पर, फिर तालुका स्तर पर। ये 4 श्रेणियों में इसके लेवल्स बताए गए हैं कि इन स्तरों पर प्राधिकरणों का निर्माण किया गया है जो समाज में काम कर रहा है। सबसे पहले राज्य प्राधिकरण स्तर पर बात करेंगे कि लोक अदालत का आयोजन करने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव लोक अदालत की पीठ का गठन करेंगे। प्रत्येक बेंच में उच्च न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और कोई एक या दोनों सदस्य शामिल होंगे। कानूनी पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा है और कानूनी सेवाएं, योजनाओं या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में रुचि रखता हो, वो भी इसका सदस्य हो सकता है। उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे। प्रत्येक पीठ में उच्च न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कानूनी पेशे से एक या दोनों सदस्य शामिल होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा है और कानूनी सेवा योजनाओं या कार्यक्रमों में कार्यान्वित कर रहा है, वह भी इसका सदस्य होगा। जिला स्तर पे लोक अदालत का आयोजन करने वाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोक अदालत की बेंच का गठन करेंगे। प्रत्येक बेंच में बैठे या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और कानूनी पेशे से कोई एक या दोनों सदस्य शामिल होंगे जो कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे सामाजिक कार्य या कानूनी योजनाओं को कार्यक्रमों को करने में अपनी रुचि रखते हैं। इनमें गतिविधियों में एक महिला भी हो सकती है। तालुका स्तर पर लोक अदालत का आयोजन करने वाली तालुका कानूनी सेवा समिति के सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे। प्रत्येक पीठ में बैठे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और कानूनी पेशे से
किसी एक या दोनों सदस्य शामिल होंगे और कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी सेवा योजनाएं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि रखने वाले क्षेत्र में अर्ध कानूनी गतिविधियों में लगे व्यक्ति जैसे महिलाएं भी इसकी सदस्य होंगी। टाइप्स ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के प्रकार। लोक अदालत को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, मेगा लोक अदालत एंड मोबाइल लोक अदालत। तो सर्वप्रथम हम परमानेंट लोक अदालत की बात करेंगे कि परमानेंट लोक अदालत में किस तरह के मामले निपटाए जाते हैं। तो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की परिवहन, डाक और तार से संबंधित मामलों के निपटाने के लिए तंत्र प्रदान करती है, जिसको लोक अदालत कहते हैं। और इसको अंडर सेक्शन 22B लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, जहां पर लोक अदालत में लोक निस्तारण के मामले सुने जाते हैं। नेशनल लोक अदालत पूरे भारत में विशिष्ट कार्य पर हर महीने वर्ष 2015 से आयोजित की जाती है। यह बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं। नेशनल लोक अदालत पूरे भारत में जो भी डेट निर्धारित होती है, उस डेट में भारत की सभी राज्यों में, सभी जिलों में लोक अदालत का निर्माण या उसका आयोजन किया जाता है। मेगा लोक अदालत एक ही दिन में राज्य की सभी अदालतों में आयोजित की जाती है, जिसको मेगा लोक अदालत कहा जाता है। मोबाइल लोक अदालत। मोबाइल लोक अदालत के अंतर्गत इस प्रकार की लोक अदालतें कभी कभी आयोजित की जाती है, जो कभी कभी देश भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और विवादों को सुलझाने में मदद करती है। लोक अदालत का क्या उद्देश्य है, क्यों उसकी स्थापना की जाती है और उसका आयोजन क्यों किया जाता है, तो मैं एक स्लोगन के तहत यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम सब वादियों ने यह ठाना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना है, लोक अदालत से मामला निपटाना है, हंसते हंसते घर जाना है। यहाँ पर लोक अदालत का मेन उद्देश्य है कि लोगों को सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय सभी लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि प्रत्येक नागरिकों को कि उनको मौलिक राइट्स है कि उन्हें अच्छा और सुलभ न्याय मिले, जिससे कि उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी होती है तो वह अपनी परेशानियों को लोक अदालत में जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं। लोक अदालत में कौन कौन से मैटर है जो वो लोक अदालत में जा सकते हैं। जुआ। अगर कोई जुआ खेलते पकड़ा जाता है तो वह अंडर सेक्शन 13G के गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत आएगा। इस तरह के मामले भी लोक अदालत में सुने जाते हैं। नेक्स्ट, शराब पकड़ना। कोई अवैध तरीके से शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है या बड़ी मात्रा में अवैध स्टोर शराब पकड़ी जाती है तो अंडर सेक्शन 7 एक्साइज एक्ट के अंतर्गत उसका मामला दर्ज किया जाएगा, जो कि लोक अदालत में निस्तारित किया जा सकता है। हरी लकड़ी काटना। अंडर सेक्शन 4/10 फॉरेस्ट एक्ट, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति हरी लकड़ी काटता पाया जाता है तो ये मामला भी आपका लोक अदालत में सुना जा सकता है। चालान काटना, गाड़ी पकड़ना अंडर MB एक्ट के अंतर्गत आएगा। जो भी MB एक्ट के अंतर्गत मामले होंगे उनको भी लोक अदालत में सुना जाएगा। मेंटेनेंस कंप्रोमाइज अंडर सेक्शन 125 CRPC के तहत भी पारिवारिक समझौते के मामले हैं, उन मामलों को भी लोक अदालत में सुना जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत जो भी घरेलू हिंसा से रिलेटेड मैटर अगर दर्ज होते हैं तो इन मैटरों को भी लोक अदालत में सुना जाएगा। चाकू बरामद। किसी व्यक्ति के पास चाकू जैसे औजार अगर मिल रहे हैं, प्राप्त होते हैं, तो उसको अंडर सेक्शन 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज होगा और ये भी लोक अदालत में जा सकता है। सड़कों पर टॉयलेट करना, अभद्रता करना, ऑब्ससेनिटी, ये सब मामले अंडर सेक्शन 34 एंड 294 IPC के तहत दर्ज किए जा सकते हैं और इन मामलों को भी लोक अदालत में सुना जा सकता है। बांटों में हेरा फेरी। अगर बांटों का वजन कम है, वजन में हेरा फेरी है, कोई कपट किया जा रहा है उसके मापन में,
तो यहाँ पर भाट मापन एक्ट के अंतर्गत इस तरह के मामलों को दर्ज किया जाएगा, जिनके समझौते के लिए या उसके निस्तारण के लिए हम लोक अदालत जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट, समस्त प्रकार के समन्वय मामलों को भी लोक अदालत में सुना जाता है। चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआरआई एक्ट के बाद भी लोक अदालत में सुने जाएंगे। बैंक रिकवरी के बाद, मोटर दुर्घटना कंपनसेशन बाद, श्रम बाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित समन्वय दंडित बाद, वैवाहिक या पारिवारिक बाद, भूमि अद्यति बाद, सेवानिवृत्ति के परिलाभों संबंधित मामले, राजस्व बाद, अन्य प्रकार के सिविल मैटरों को भी लोक अदालत में सुना जाता है और उनको निस्तारण किया जाता है। जुरिडिक्शन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत को क्या क्षेत्राधिकार है? लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र होगा कि किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई विवाद है तो वह लोक अदालत में जाएगा। पूर्व मुकदमे के चरण में कोई भी मामला यानी जो अभी तक अदालत के सामने नहीं है तो वहां पर भी न्यायालय को जुरिडिक्शन है कि उस मामले को लोक अदालत में ले जाया जा सकता है। किसी भी अदालत के समक्ष लंबित मामला लोक अदालत को सौंपा जा सकता है यदि लोक अदालत में निपटारे के लिए पार्टियां सहमत हैं। कोई भी पक्षकार इस संबंध में आवेदन करता है तो न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार है कि उसके मामले को वो सुनेगा। कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि लोक अदालत के जरिए मामले को सुलझाया जा सकता है। अगर न्यायालय इस चीज से सेटिस्फाई है कि ये मामले को लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है तो उस मामले को वह लोक अदालत में पक्षकार के आवेदन पर लोक अदालत भेजा जाएगा निस्तारण के लिए। पावर ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत की शक्तियाँ। लोक अदालत के पास वह शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के 1908 के तहत दीवानी अदालत को सम्मन, दस्तावेज पेश करने, साक्ष्य प्राप्त करने और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में प्रदान की जाती है। इसके मामले लोक अदालत के पास अपनी विवाद समाधान प्रक्रिया स्थापित करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ होती है। प्रत्येक लोक अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत एक दीवानी अदालत माना जाता है। लोक अदालत के पुरस्कार को दीवानी अदालत का आदेश या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया कोई भी पुरस्कार समक्ष पक्षकारों के अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अपील। अगर लोक अदालत में किसी भी मैटर को डिसाइड किया जाता है और उसका निस्तारण किया जाता है या उसमें अवार्ड किया जाता है तो वह व्यक्ति भारत की किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता और उस मैटर की अपील नहीं की जा सकती। यह लोगों को अंतिम निर्णय देता है। लोक अदालत में जिन वादों का निस्तारण किया जाता है वह लोगों को सुलभ तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए किया जाता है और उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो इस तरह का निर्णय दिया जाता है। यह निर्णय अंतिम होता है। इसकी किसी भी प्रकार की कोर्ट, जिले स्तर की कोर्ट, राज्य स्तर की कोर्ट या राष्ट्रीय स्तर की कोर्ट हो तो उसमें कहीं पर भी इसकी अपील नहीं की जा सकती है क्योंकि इसका निर्णय अंतिम होता है। बेनिफिट ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का लाभ। कोर्ट में किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। विवादों का शीघ्र निपटारा किया जाता है। क्रियात्मक कानूनों का कोई सख्त आवेदन नहीं है। यहाँ सरल तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लोक अदालत द्वारा दिया गया पुरस्कार बाध्यकारी होता है और इसे दीवानी न्यायालय की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। आदेश कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादन में सक्षम है। ये विभिन्न प्रकार के लाभ हैं जो लोगों को सरल तरीके से उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत। अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसका मेन उद्देश्य होता है लोगों को सरल तरीके से न्याय पहुंचाना जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की नुकसान ना हो और उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और उनको शीघ्र सुलभ तरीके से सक्षम न्याय पाएं और न्यायालय शुल्क वापस
पाकर अपनी भाईचारे से अंतिम निर्णय पाएं। लोक अदालत का जो निर्माण किया जाता है वह न्यायालय में जो मुकदमों की पेंडेंसी है, अधिक संख्या में मामले बढ़ रहे हैं, उन मामलों को कम करने के लिए लोक अदालत का निर्माण किया जाता है, जिससे कि जो न्यायालय का मामलों का जो वहाँ पर संख्या को कम करना है। तो भारत में विभिन्न जगहों पर लोक अदालत का निर्माण किया जाता है और लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। समझौते के द्वारा उनकी सुनकर निर्णय दिया जाता है, जिससे कि वह निर्णय अंतिम होता है, लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और जल्दी से जल्दी उनको न्याय प्राप्त हो। राष्ट्रीय लोक अदालत का निर्माण 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को किया गया है, तो इसका लाभ लोग उठाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।